चाय तो बड़े मजे की अम्मा। ये तो रुखसाना की चीख है अम्मा। तू छोड़, चाय पी। कोई लालबेग वालबेग देख लिया होगा। अरे नहीं अम्मा, ये रुखसाना की चीख है। रुखसाना, रुखसाना, हेलो जी, मैं फराई ऐसा ही बात कर रही हूँ जी, फरमाइए। कब? ठीक है, मैं सर को बताती हूँ। ओके सर, अपनी सीट पर हैं? हाँ है। और किसका फोन था? चलो खुद ही पता चल जाएगा। सर अस्पताल से एमएलओ की कॉल आई। क्या कह रहे? सर वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल में एक नौजवान लड़की को लाया गया जिसका चेहरा तेजाब फेंकने से झुलस गया। ओहो, शादीशुदा या गैर शादीशुदा? यस सर, वो शादीशुदा है क्योंकि अस्पताल में लाने वाली उसकी सास और उसका शौहर है। हाँ, वो वहीं मौजूद है? यस सर, और मैंने एमएलओ से कह दिया है कि उन्हें रोक के रखे। सर नई फिल्म की पुरानी कहानी देखनी तो पड़ेगी ना सर, किरदार अक्सर मुख्तलिफ होते हैं। गुजारिश ये है कि आप लोग खुद फैसला ना कर लिया करें। सॉरी सर। आए मेरे साथ। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये आप लें, पेन किलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, इनका सिर्फ चेहरा अफेक्टेड हुआ है या जिस्म का और कोई हिस्सा भी? सिर्फ चेहरा हुआ है, बाकी जिस्म के हिस्सा में तो डॉक्टर साहब अब कंडीशन कैसी है? खतरे से बाहर है। बयान दे सकती है? नो सर, बयान नहीं दे सकते। कौन लाया सर? ये इनकी सास है, इनके हस्बैंड लेके आए। क्या हुआ था इनके साथ? सर मैं तो वालदा के साथ नाश्ता कर रहा था, मुझे नहीं पता। सर ने आपके बारे में नहीं पूछा है। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हारी बीवी का चेहरा कैसे जला। यही तो बता रहे हैं, हम लोग नाश्ता कर रहे थे, रुखसाना की चीख की आवाज सुन के हम जैसे भागे तो ये बाथरूम पे मैं वो बाथरूम देखना चाहूँ। जमाल सर, इन्हें लेकर जाओ और गाड़ी में बैठाओ, मैं आता हूँ। चले बीबी। मैं अपनी बहू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बहू आपके अस्पताल में, अब आपकी जरूरत नहीं है, वो महफूज है। चलें। देखिए बीबी, आपको थाने नहीं लेकर जा रहे हैं, घर लेकर जा रहे हैं। चलें अब आप। थैंक यू डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका। ये लड़की बयान देने के काबिल हो जाए तो प्लीज हमें इत्तला कर दें। ठीक है। किस तरफ है घर? कौन सा वाला है? जमाल, इसे महफूज कर लो।
हाँ बीबी, क्या हुआ था ये? हम लोग जब भाग के आए तो मेरी बहू यहाँ तकलीफ से तड़प रही थी। वो तो अल्लाह भला करे, सगीर का उसे जल्दी से उसके मुंह में पानी डाला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सर अभी तक स्मेल आ रही है तेजाब की। आप दोनों उस वक्त कहाँ थे? हम दोनों कमरे में नाश्ता कर रहे थे। आप हमें वहाँ लेकर चलो। जी। हम दोनों माँ बेटा यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है हम लोग भी यहीं बैठ जाते हैं। आप भी बैठिए ना। आपकी बहू का रवैया आपके साथ कैसा था? बहुत अच्छा। वो हमेशा मुझे माँ समझती थी। और आपका? मैंने तो उसको कभी बहू समझा ही नहीं, बिल्कुल बेटियों की तरह समझती थी मैं उसको। सगीर साहब, आप दोनों मियां बीवी के दरमियान कोई तलकलामी हुई थी क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? कभी तो किसी ना किसी बात पर कोई झगड़ा, कोई तू मैं होती ही होगी। और बहू और सास का झगड़ा ना हो, आजकल तो हर घर में माँ बेटी का झगड़ा भी हो जाता है। हाँ, छोटी मोटी हमारी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन हम दोहराते नहीं थे और खत्म हो जाती थी। वैसे आप काफी समझदार खातून हैं। घर का सामान कौन लेकर आता है? घर का सामान सगीर ही लाता था मार्केट से इकट्ठा। तो तेजाब भी सगीर ही लाया होगा ना? जी, वो घरेलू सामान के साथ ही सब सामान आता है। तो बाथरूम वगैरह के लिए भी वही तेजाब आता था? हाँ, हमेशा ही आता था, लेकिन मुझे लगता है ये बहू की लापरवाही से हुआ है। वैसे ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। ऐसा लगता है इस मर्तबा आपकी बहू से काफी लापरवाही हुई है। बहरहाल अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर आपको जहमत देंगे। इतनी मोहब्बत करेगा जबकि वो बदशक्ल हो चुकी है। नजर मिलाकर बात कर। सर मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बेकसूर है तू। जिस तेजाब से वो जली है, उस तेजाब की बोतल को तू ही लेकर आया था ना? हाँ भाई मुजाहिद, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? सर अपनी तो राय एक ही है। सास बहू के झगड़े में बहू पे अगर तेजाब गिरा है तो समझ लें कि सास ने फेंका है। शुरू हो गए जनाब के फतवे सर। जमाल साहब फतवे नहीं है, तजुर्बा है। आपने कभी ये सुना है कि सास कभी तेजाब से जली है? सर बात तो सच है। ये बात तजुर्बे की है साहब। सर उसके शौहर का कहना है कि वो और उसकी वालदा नाश्ता कर रहे थे और रुखसाना अकेली थी उस वक्त। सर बात तो जब सामने आएगी जब रुखसाना का बयान लेंगे। सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि रुखसाना मुंह धो रही हो। सर ज़रूर किसी ने तेजाब फेंका। हाँ, लेकिन ये बात भी कुछ अजीब सी नहीं लगती कि सुबह के वक्त दोनों माँ बेटे नाश्ता कर रहे थे और रुखसाना बाथरूम धो रही थी? सर अक्सर काम नाश्ते के बाद ही सब किए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रुखसाना का शौहर और सास दोनों सच कह रहे हैं। तेजाब किसी ने फेंका नहीं है। सर उसका चेहरा तो झुलसा हुआ था। यही तो प्रॉब्लम है। देखो, अगर किसी ने तेजाब फेंका होता तो सिर्फ चेहरा या गर्दन का थोड़ा सा हिस्सा नहीं जलता, बाकी जिस्म पर कोई निशान नहीं, और तेजाब को नीचे की तरफ बहना चाहिए था। सर आप कह तो सही रहे, केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सर रुखसाना के बयान का इंतजार कर लेते हैं, सब पता चल जाएगा। जमाल, लेबोरेटरी की रिपोर्ट कब मिलेगी? सर कल तक मिल जाएगी। हेलो जी जी ठीक है, मैं बता देती हूँ सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब की कॉल, वो कह रहे हैं रुखसाना की हालत बहुत बेहतर है, अब हम बयान ले सकते हैं उससे। ठीक है, बोलो आज ले लेंगे। मेरा ख्याल है कि रुखसाना के दोनों अतराफ के पड़ोसियों को भी टटोला जाए, बहुत कुछ हाथ लग सकता है।
जी सर, ये भी पता चल जाएगा कि बड़ी भी अमन के जो दावे करती हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। सर रुखसाना का बयान कब लेंगे? वो भी ले लेंगे, मेरा ख्याल है अभी चलता है। बीबी, हमें आपकी तकलीफ का एहसास है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये सब कैसे हुआ। अल्लाह जाने ये किसने किया। रुखसाना सोच कर बताओ कि तुम पे तेजाब किसने फेंका था, तुम्हारे शौहर ने या सास ने? नहीं, आप किसी ने नहीं फेंका था। अच्छा, जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन आपका अपने शौहर के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा, मेरा मतलब है कोई कशीदगी वगैरह? नहीं, हमारी कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई। मुझे तो लगता है जरूर कि तुम्हारी सास से जरूर लड़ाई हुई है, क्योंकि सर इसकी सास निहायत ही तेज और तरार औरत है। बताओ। अब मैं क्या बताऊं साहब, किस किस बात पे हमारी लड़ाई होती थी। किस बात पर? ठीक। सर रुखसाना ने अपने शौहर और सास को क्लीन चिट दे दी। हाँ, लेकिन सास से लड़ाई झगड़ों का इकरार भी किया। सर बज़ाहिर तो ये एक हादसा ही लग रहा है। ठीक कहती है, लेकिन सास ने इकरार नहीं किया है और इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई। यस। सर रिपोर्ट भी मिल गई और काम भी हो गया। आप कहें तो कहीं चाय वाय पी लें। भाई काम पूरा नहीं हुआ है, अभी एक और जगह जाना है। अब कहाँ जाना है सर? वो तेजाब वाले की दुकान पर जाना है, अब चलो। अरे यार चले। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कुछ बता सकती हैं कि आपके पड़ोसी जो रुखसाना है उसका तेजाब से मुंह जलाया गया है, उसके बारे में? जी, उनकी सास बहू का आपस में मसला रहता था, कोई घरेलू झगड़े थे उनके। ऐसे कैसे झगड़े थे सास बहू के कि तेजाब फेंकने की नौबत आ गई? और जी हम लोग हमसाए हैं, ज़रा प्लीज़ हमारा नाम नहीं आए इसमें। आप परेशान नहीं हो, आपका जिक्र बिल्कुल नहीं आया। आप बताइए। जी हाँ, बस वो अपने बेटे की दूसरी शादी कराने के लिए बहुत वाजिब थे, बस इसीलिए आपस में उनके झगड़े चलते रहते थे। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप बता सकती हैं कि आपकी पड़ोसन रुखसाना पर तेजाब फेंका गया? हमें तो नहीं पता, उनके घर के मसले हैं जो। आप पड़ोसी हैं, कुछ तो हक बनता है आप लोगों का। जाहिर उनके सास बहू के मसले हम क्या कर सकते हैं। सही, चले, बहुत शुक्रिया। रुखसाना ने शौहर और सास की बेगुनाही पर मोहर लगा दी थी, लेकिन पुलिस का इसरार था कि कोई साजिश हुई है। रुखसाना तेजाबकर्दी का शिकार तो हुई थी, और वो भी इस तरह के खंजर पे कोई दाग, न दामन पे कोई छींट। जब हर तरफ सुकूत तारी हो तो फिर बोलती है खामोशी। पड़ोसियों ने राह दिखाई और तेजाब ने खुद कहानी सुनाई। पुलिस को अब कुछ सुनना था तो फकत माँ बेटे से। बीवी से कितनी मोहब्बत थी तुझे? सर हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बकवास नहीं, आवाज में बात कर। अब भी इतनी मोहब्बत करेगा जबकि वो बदशक्ल हो चुकी है।
नजर मिलाकर बात कर। सर मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बेकसूर है तू। जिस तेजाब से वो जली है उस तेजाब की बोतल को तू ही लेकर आया था ना। और तू ये जानता था कि ये तेजाब बाथरूम में इस्तेमाल नहीं होता। और तू ये भी जानता था ये तेजाब की वो किस्म है जिसे पानी में डाला जाए तो बैग मारता है, हीट मारता है, जोश पैदा करता है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। लेबोरेटरी में तेजाब ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। बेहतर यह है कि अब तू भी सच बता दे, वरना यही तेजाब अब तेरा चेहरा बिगाड़ देगा। सर वो तेजाब की बोतल मैं नहीं लेकर आया सर। सर मैं तो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जमाल, इसे ले जाओ, बंद करो और तुम मेरे पास आओ। सब खैरियत तो है? क्या कहा डॉक्टर ने? वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। डर? कैसा डर? यही कि ये बांझ है, मैं दादी नहीं बन सकती और तुझे सारी उम्र बेऔलाद रहना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा तो नहीं कहा। तू तो कहती थी कि कभी रुखसाना से तेरा झगड़ा नहीं हुआ। मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बस झूठ का टाइम अब निकल गया है तेरा। तेरी बहू रुखसाना और पड़ोसियों ने तेरी सारी दास्तान बता दी है। और सुन, वैसे भी तेरी बहू अभी मरी नहीं है, जिंदा है। तुझ पर कोई बड़ा केस नहीं बनता, इसलिए झूठ मत बोलना, कोई फायदा नहीं। तो क्या रुखसाना ने कहा है कि मैंने तेजाब फेंका? नहीं, उसने किसी का नाम नहीं लिया है। हाँ, मेरे और उसके दरमियान उस वक्त से झगड़े शुरू हुए जब लेडी डॉक्टरनी ने बताया कि रजिया बीबी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बहू अब मां नहीं बन सकती। क्या कह रही हैं? जो रिपोर्ट में लिखा है मैं वही कह रही हूँ। आप कोई और टेस्ट वगैरह करा के देख लें। पैसे जाया करने वाली बात है। वैसे आप चाहें तो कहीं और दिखा सकती हैं। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? क्या कहा डॉक्टर ने? वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। डर? कैसा डर? यही कि ये बांझ है, मैं दादी नहीं बन सकती और तुझे सारी उम्र बेऔलाद रहना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा तो नहीं कहा। तो मतलब तो यही निकलता है, 2 लफ्जों में सारी बात तो कह दी। लेकिन डॉक्टर ने बांझ नहीं कहा मुझे। तू ही बता दे ऐसी औरतों को क्या कहते हैं। क्यों रो रही हो? हम और किसी बड़ी डॉक्टर को दिखाएंगे। अब तो एक से एक अच्छी दवाई भी आ गई हैं। तुम परेशान मत हो, जो भी होगा आगे अल्लाह की मर्जी। लेकिन यहाँ अल्लाह की मर्जी कौन मानता है? सब तो अपनी मर्जी चाहते हैं ना। आपने देखा नहीं आपकी अम्मा कैसी बातें बना रही थी। दुख तो उन्हें भी हुआ है ना, और मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें। आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ कहो। आप दूसरों की बातों में आके मुझसे मुंह तो नहीं फेर लेंगे ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला कोई अपनी जान से भी मुंह मोड़ सकता है क्या? मैं भी आपको देख के सब कुछ भूल जाती हूँ। वाकई? तो फिर मुस्कुराओ ना। ये उदासी तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खुश रहा करो।
अरे मेरी तो बहू ने जीना हराम किया हुआ है, सारे काम धंधे मुझे करने पड़ते। मेरी दुनिया की बहू इतना काम करती है, हमारी बहू। अरे नवाब की बच्ची अभी तक सो रही है पड़ी हुई। क्या सगीर के जाने के बाद दोबारा सो गई थी? हाँ, वो रात को देर हो गई थी सोने में, नींद नहीं आ रही थी। अरे देर क्यों हो गई? कोई नई नवेली दुल्हन तो हो नहीं जो बातों में देर हो गई। और सुबह जल्दी उठ जाया करो। और सगीर के काम पे जाने के बाद ना दोबारा सोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आइंदा नहीं सोऊंगी। अरे मैं भी इस घर में रहती हूँ, मुझे भी चाय पानी चाहिए होता है। अभी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा इंतजार करके मैंने बना ली और अभी मेरे हाथ पर सलामत है। कह तो दिया अम्मा, जल्दी उठ जाया करूंगी। अरे अल्लाह बख्शे, सगीर के अब्बा के उठने से पहले सारे काम हो जाया करते थे। अरे वरना वो तो उठने के बाद आसमान सर पे उठा लेते थे। हाँ, पहले सुन चुकी हूँ तुम्हारी ये बातें। अरे अच्छा ही हुआ सगीर के अब्बा मर गए। अगर उन्हें ये पता चलता ना कि उनकी नस्ल आगे नहीं चल सकती तो वो तो सदमे से ही मर जाते या फिर दूसरी शादी करा देते उसकी। तो तुम कर लो ना ये शौक पूरा, करा दो उसकी दूसरी शादी। सुबह ही सुबह कसीदे लेके बैठ गई अपने। अरे आहिस्ता बोल, सास हूँ तेरी। तो एहसान नहीं किया सास बन के? जब देखो एक ही ताना, शादी करा दूंगी, शादी करा दूंगी। अरे अगर सगीर कहे ना तो हफ्ते से पहले तुझसे अच्छी बहू लेकर आऊं, लेकिन तूने पता नहीं क्या कर रखा है। जादू करा रखा है, तावीज भी लाए मैं। करा दो तुम तोड़। हाँ हाँ करा दूंगी। अच्छा सुनो, इस बार ना किसी बच्चे वाली से करवाना, वरना फिर वो ही लेके बैठी रहोगी तुम अपने ताने। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बदज़बान है। चल जा, जाके अपना काम कर, मेरे मुंह मत लगी हो। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा बड़ी जल्दी आ गया आज, आ बैठ। ये क्या लाया है? अम्मा, रुखसाना के कुछ कपड़े हैं, दर्जी से लेता हुआ है। हाँ, आजकल की लड़कियों को सीना पिरोना तो आता नहीं है, बाजार जो मौजूद है। अम्मा, रुखसाना नजर नहीं आ रही, कहाँ है? होगी अपने कमरे में। सुबह देर से उठना और शाम को कमरे में बंद हो जाना, कोई काम तो है नहीं। अरे 2-4 बच्चे होते तो पता चलता कि काम किसे कहते हैं। अम्मा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अल्लाह ने जब हमें बच्चे देने होंगे तो हमें दे देगा। तुम्हें परेशानी किस बात की है? देख बेटा, मेरा तो दिल चाहता है मेरा घर पोते पोतियों से भरा हुआ हो, अगर तू मान जाए। अम्मा, भी इस बात का पीछा छोड़ भी दो, कोई और बात करो। अब मुझसे सब्र नहीं होता, और तू तो जानता है मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ। खैर अम्मा, रुखसाना भी कुछ नहीं बोलती। तू तो काम पे चला जाता है, तुझे क्या पता। खैर छोड़। देख, दूध देने वाली गाय की ना 2 लातें भी बर्दाश्त हो जाती हैं, ये 5 औरत की बातें बर्दाश्त नहीं होती। आप कब आए? जब आप कमरे में आराम फरमा रही थी। अरे मेरा बच्चा 2 मिनट मेरे पास क्या बैठ गया, कौन सी क़यामत आ गई? तुम भी ना। अरे पता नहीं मेरे बच्चे पे क्या जादू कर दिया है चोरों का गुलाम। क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, अम्मा अपनी दवाओं में कह रही थी बस। आप अपनी अम्मा को समझा दो कि वो मुझे ना बेऔलाद होने का ताना ना दिया करें, वरना क्या? अगर मेरी माँ ने तुमसे कुछ कह दिया तो इसमें हर्जी क्या? और तुम कौन सा चुप रहती हो? हाँ, अच्छा, यानी कि कान भराई हो गई और मैं क्यों चुप रहूं? कब तक बर्दाश्त करूं उनकी बातें? अच्छा छोड़, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर। देखो,
ये तो हर घर का मसला है कि सास बहू इकट्ठी और झगड़ा ना हो। ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब सगीर नहीं बचेगा, उसे तो जेल जरूर जाना होगा। क्यों? इसलिए कि तेजाब लाने वाला तो वही था ना। खाली है दिल फकीर के कशकोल की तरह, इस शहर बेवफा से वफा कौन ले गया। वक्त गुजरने के साथ साथ गिले शिकवे, झगड़े और नफरतें बढ़ती गईं और मायूसी के साए गहरे होते चले गए। ऐसे में कुछ लोग शोला भड़काने और हवा देने में मशगूल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नफीसा, कैसे रास्ता भूल गई? तो पड़ोस में रहते हुए मेहमान हो गई। तू तो जैसे रोज मेरे यहाँ आकर नाश्ता करती है बैठ के। अरे चल खड़ी हुए हैं, बैठ। हाँ खाना तुम बना रही हो, बहू कहाँ है? अरे वो महारानी अपने कमरे में कहलूला फरमा रही है। सुना शाख हरी हुई कि नहीं? अरे बबूल के पेड़ में फूल उगते हैं ना फल, सो कांटे उगते हैं, सो चुभ रहे हैं। अरे नफीसा क्या बताऊं, मैं तो बच्चों को तरस गई। सच कहती है, बच्चों के बगैर भी घर कोई घर होता है। तू कोई और चेहरा देख अपने बेटे के लिए। अरे सगीर माने तब ना, मैं तो दूसरा दिन ना करूं। क्यों? मर्दों को तो शौक होता है दूसरी शादी करने का। अरे इस उम्र में मर्द औरत का चेहरा ही तो दिखता है। अरे कमबख्त इतनी खूबसूरत है। तू ऐसा कर, चेहरा ही देख, बाकी मैं संभाल लूंगी। सच्ची बात है, हम लोग तो लड़ाई झगड़े के इतने आदी हो गए थे कि अगर किसी दिन नहीं होता था तो घर में सन्नाटा होता था। ये तो हर घर का मसला है कि सास बहू इकट्ठी और झगड़ा ना हो। ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब सगीर नहीं बचेगा, उसे तो जेल जरूर जाना होगा। क्यों? इसलिए कि तेजाब लाने वाला तो वही था ना, जिसकी वजह से रुखसाना सारी जिंदगी के लिए अपने खूबसूरत चेहरे से महरूम हो गई है। नहीं नहीं, सगीर ने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? मैं अपने बेटे को बेहालात देखना नहीं चाहती थी। नफीसा की बात मेरे दिल में गड़ गई थी। अच्छा, बाथरूम में तेजाब किसने रखा था? 28 अप्रैल को सुबह नाश्ते से पहले मैंने बाथरूम में तेजाब की बोतल बदल दी थी। अम्मा नाश्ता लाऊं आपके लिए? तैयार हो गया? जी। मैं खुद ले लूंगी, तो ऐसा कर बाथरूम धो ले। अच्छा, मैं इन्हें नाश्ता दे दूं, फिर कर लूंगी। तू इस वाले बाथरूम की सफाई कर ले, शाम को मेहमान भी आने वाले। अच्छा, ये नहा के आ जाएं, फिर मैं कर लूंगी। अरे सारी उम्र मेरे ही हाथ से नाश्ता लेता रहा है, तुझे तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए आए हुए। तू जाके सफाई कर ले, मैं दे दूंगी। जी। आ बेटा नाश्ता कर। अम्मा रुखसाना कहाँ है? अरे आज बड़ी सफाई की जल्दी लगी हुई है, बाथरूम धोने गई है। बाथरूम धोने? अरे अम्मा नाश्ता करने के बाद धो लेती। अरे मैंने कहा था, कहने लगी बड़ी बदबू आ रही है, पहले बाथरूम साफ कर लूं, तुम नाश्ता दे दो। अरे आजकल की लड़कियों की नाकें इतनी लंबी है, तौबा। और तुझे दिखाना भी तो है, सारे घर का काम वही करती है। अम्मा तुम भी ना। अच्छा मैं बुला के लाता हूँ उसे। तू बैठ, हम दोनों माँ बेटे नाश्ता करते हैं, कर लेगी वो खुद। अम्मा चाय तो बड़े मजे की है। हाँ। मैंने तो रुखसाना की चीज है। अरे तू नाश्ता कर, लाल बेग देख लिया होगा। अरे नहीं अम्मा, कुछ हुआ है। रुखसाना, रुखसाना,
उठो। कहाँ? बीबी थाने। लेकिन आपने तो कहा था ये घरेलू लड़ाई झगड़ा है। ये घरेलू झगड़ा नहीं है, अरे जिंदा दरगो कर दिया है तूने अपनी बहू को। ये तेजाब गर्दी है, दहशतगर्दी से बड़ा और आज का नाकाबिले माफी जुर्म। चलो उठ। 28 अप्रैल सन 2014 को सिविल हॉस्पिटल कराची में तेजाब से झुलसी हुई 24 साला रुखसाना लाई गई थी। पुलिस अस्पताल पहुंची और वहां मौजूद रुखसाना के शौहर से इब्तिदाई बयान लिया। पुलिस रुखसाना की सास कौसर बीबी को जाए वक़ुआ पर ले गई और वहां इब्तिदाई बयान की रोशनी में पुलिस ने शक की बुनियाद रखते हुए कौसर बीबी से रिवायती अंदाज में तफ्तीश शुरू की तो उसने इतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि रुखसाना बांझ है, जिसकी वजह से उससे वो छुटकारा चाहती थी और इसी वजह से कौसर बीबी ने बाथरूम में तेजाब तब्दील किया था। पुलिस ने कौसर बीबी के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और उसे अदालत में पेश कर दिया।